ओम साईं राम। ओम साईं राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, सदगुरु की इच्छा को प्रभु आदेश कहा जाता है। ईश्वर ही अनगिनत विश्वमंडल के सार्वभौम कार्य करता है और सदगुरु ईश्वर की इच्छा एवं उनके संकेतों के अनुसार इस धरा पर महान कार्य किया करते हैं। क्योंकि सभी ईश्वरीय शक्तियाँ सदगुरु की सहायता करती हैं, इसलिए उनकी हर इच्छा ईश्वरीय आदेश बन जाती है। अर्थात उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य संपन्न होना या घटित होना अवश्यंभावी है। इसलिए सदगुरु यदि कुछ कहते हैं या सोच भी लेते हैं तो ईश्वरीय शक्तियाँ स्वयं सक्रिय हो जाती हैं और तत्पर से उनकी इच्छा को अंजाम देती हैं। इसलिए सदगुरु का आशीर्वाद सदैव ही फलीभूत होता है और उनको गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर कहा जाता है। सदगुरु परंपराओं के पीछे छिपे हुए सत्य को स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं। वे वही कार्य करते हैं जो उस समय युग की आवश्यकता के अनुरूप होता है। जब महाभारत हुआ और कुरुवंश का नाश हुआ तो उस समय के समाज के दिग्गजों में बहुत खलबली मची। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन कृष्ण ने वही किया जो मानवता के कल्याण में था। उन्होंने कई परंपराओं को तोड़ दिया था और नवीन परंपराओं को चलाया था। यह सत्य है, सद्गुरुओं द्वारा यह कार्य प्रकृति के स्वाभाविक नियम के अनुसार होता है। मनुष्य चाहे या न चाहे, यह तो होता ही है। जब भी बाबा के किसी भक्त का उत्पीड़न होता है तो वे अपने सूक्ष्म शरीर में उसका सहजता से अनुभव कर लेते हैं। उनके द्वारा ग्रहण किए गए इन मानसिक कष्टों को पीड़ा शारीरिक कष्टों से अधिक होती है। जिस क्षण भी हमारे हृदय में कोई विचार अथवा भाव उत्पन्न होता है या कोई शब्द हमारे अपने मुंह से निकलते हैं, एक किरण तत्काल सद्गुरु को स्पर्श कर लेती है। यदि सद्गुरु करुणा के वशीभूत होकर लोगों के दुख दूर करने इस पृथ्वी पर आते हैं और उनमें अपार क्षमता होती है जो इस संसार से दुख को दूर करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। यह सृष्टि उस परम पिता परमात्मा ईश्वर की महज इच्छा के अनुरूप ही चलती है। सारा संसार उस प्राकृतिक नियम के अनुसार चल रहा है जिसमें दो अंग हैं, सुख और दुख। उसका भी एक संतुलन होता है। जब भी यह संतुलन गड़बड़ा जाता है तब सद्गुरुओं की भूमिका और भी सक्रिय हो जाती है। सद्गुरु भक्तों के अंतर्मन में बदलाव लाते हैं ताकि प्राणी को सही रास्ता मिल सके और वह अपने भीतर की ईश्वरता को समझकर दुख से मुक्त हो जाए। सद्गुरु प्राय प्रकृति के मूलभूत नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। सद्गुरु ईश्वरीय करुणा के साक्षात रूप हैं। फिर भी जीवन में यदि कोई दुख या संकट आ जाए तो क्या यह समझना चाहिए कि करुणा भाव समाप्त हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनकी करुणा शाश्वत है, लेकिन जब करुणा के साथ उनका ईश्वरीय न्याय का सिद्धांत भी है और उनकी करुणा उसी के साथ कार्य करती है। सद्गुरु का लक्ष्य प्राणी मात्र का मात्र मंगल करना है, उसकी चेतना का विकास करना है। सुख और दुख को अपने सीमित रूप में उसका सतही रूप है। एक समय श्यामदास महाराज तीर्थ यात्रा पर द्वारका, पोरबंदर, गिरनार, सोमनाथ और कई तीर्थों की ओर निकल पड़े। लगभग 3.5 महीने में इसे पूर्ण करने हेतु वह चले। वह तीर्थयात्रियों के एक समुदाय तथा अपने निजी सेवक के साथ गिरनार पर्वत पर रुके। उन्होंने एक साफ सुथरा कार्यक्रम बनाया था कि वे पर्वत पर चढ़कर दत्तात्रेय पादुकाओं के दर्शन कर फिर अंबाजी देवड़ी, पर्वत के ऊपर स्थित अंबा देवी का मंदिर और गोरखनाथ मंदिर का भी दर्शन करेंगे। चढ़ाई का दिन गुरुवार का था। उन सब ने पहले दर्शन कर फिर भोजन करने का निश्चय किया।
उन्होंने यात्रा के जल्दी ही आरंभ कर दी। फिर भी विलम्ब के कारण उन्हें थोड़ी देर हो गई और सूरज सिर पर चमकने लगा। पर्वत के ऊपर चढ़ाई करते हुए श्यामदास ने स्पष्ट शब्दों में बाबा को कहते हुए सुना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। शहर से वह पहाड़ पर चढ़ने गए जहाँ पर लगभग 30 या 40 सीढ़ियाँ, बहुत ऊंचा ढलान, ऊंचा और चढ़ पाने के लिए कठिन, और दिन की गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सूर्य उन पर पूर्ण प्रकोप के साथ चमक रहा था और जो पानी वह अपने साथ लाए थे वे समाप्त हो गया था। अभी भी उनके सामने 200 से 300 सीढ़ियाँ और चढ़ना बाकी थी। श्यामदास अन्य सभी के 4-5 कदम आगे ही बढ़े थे तब उन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी। उनका गला प्यास से सूख रहा था। उन्हें चक्कर आए और वह गिर पड़े। जब तक बाकी भक्तजन उन तक पहुँचे उन्होंने देखा कि वे बाईं ओर गिर गए थे। यदि वह जरा सी भी दाईं ओर गिरते तो उनका नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा गहरी खाई थी। जल्दी ही ताराबाई और सारा समुदाय उनकी सहायता के लिए आगे आ गया। उन्होंने देखा कि वह बेहोश हो गए थे और मुंह से उनके झाग निकल रहे थे और उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई थी। ताराबाई उनके पास बैठ गईं, उनके सिर पर कपड़ा रखकर, अपनी गोद में उनका सिर रखकर झुलाती हुई उनका मुंह पहुंचा और एक कपड़े के साथ उन्हें हवा करने लगी। सभी समुदाय इकट्ठे हो गए और यही सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। पानी की अति आवश्यकता थी और उनके आसपास या ऊपर इधर उधर सीढ़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। तब यह निश्चय किया गया कि कोई एक पहाड़ पर पुनः नीचे उतरे और कुछ जल लेकर आ जाए। जैसे ही उन्होंने उस दिशा में देखा, उन्हें एक गोसावी को एक पानी के साथ तांबा का लोटा अपने साथ लाते हुए देखा, जो उनकी ओर ही आ रहा था। उसने ताराबाई को संबोधित करते हुए कहा, माँ, इस बच्चे को यह जल दे दो, कुछ उसके सर पर और मुंह पर छिड़क दो और वह ऐसा करने पर होश में आ जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने तांबे का बर्तन उन्हें सौंप दिया और आगे कहा, वह निश्चयपूर्वक देख लेगा कि वह पूरा पानी पी ले। मुझे कुछ काम करना है और मैं तुम्हें तुम्हारी वापसी पर मिलूँगा। फिर वह सीढ़ियाँ चढ़ के चला गया। जैसा उसने कहा था, एक मशीन की तरह वैसा ही किया और श्यामदास होश में आने लगे। उन्होंने देखा कि गोसावी लगभग 20 सीढ़ियाँ चढ़ चुका था और फिर उसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गया। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में लगभग 1-8 घंटा लग गया और फिर वे आगे बढ़े। उन्हें सभी मंदिरों को बहुत अच्छी से दर्शन किए। उस समय सब लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे, वह गोसावी कौन था, वह श्यामदास के लिए पानी क्यों और कैसे लेके आया, उसके आदेश कितने विशिष्ट थे। श्यामदास जानते थे कि बाबा ने ही उनके जीवन की रक्षा की थी, क्योंकि बाबा ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा था कि तुम तीर्थ यात्रा कर रहे हो और मैं सदा तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे खड़ा रहता हूँ, सदा रहता हूँ और हर समय ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ शिरडी और कहाँ गिरनार। फिर भी बच्चे की सहायता के लिए गुरु मौली सदा आसपास ही हैं। जब वे उसी जगह पर वापस पहुँचे, उन्हें गोसावी की प्रतीक्षा करने की इच्छा होने लगी। उन्होंने ऐसा लगभग 1 घंटे तक किया, परंतु समुदाय के सभी लोगों ने उन्हें उतराई जारी करने के लिए कहा। देर हो रही थी क्योंकि शाम के 5 बज गए थे और जल्दी ही अंधेरा भी होने वाला था। वैसे भी सब लोग थके हुए थे और भूखे थे। बेमन से श्यामदास मान गए और वे पहाड़ के नीचे जूनागढ़ गांव में पहुंच गए। उन्होंने खाना खाया और सो गए, परंतु श्यामदास सो नहीं पाए। जो हुआ था वे उससे बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्हें गिरने से कोई चोट तो नहीं आई थी, केवल थोड़ी सी खरोंचें आई थी तथा छिला हुआ घुटना था उनका। अब वे बहुत दैदीप्यमान और मानसिक रूप से ठीक थे, परंतु अपने दाता गोसावी
को ना मिल पाने के विचार से वह सहन नहीं कर पा रहे थे। क्यों वे यही सोचते रहे। उस रात वे रोते रोते सो गए। उसी रात लगभग सुबह 4 बजे उन्हें एक दृष्टांत हुआ। बाबा बोले, अरे श्यामदास, इस तरह मत रहो, अभी बहुत काम करना है, यह तुम भविष्य में जानोगे। अब सुबह हो गई है और उठ जाओ। श्यामदास का स्वप्न टूटा, क्योंकि यह उनके प्रति बाबा के प्रेम और अभिरुचि से घिर गए थे। कुछ महीनों बाद वह शिरडी आए। जैसे ही उन्होंने द्वारका माई में कदम रखा, बाबा बोले, आओ श्यामदास, क्या मैंने तुम्हें प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं दिया था? श्यामदास ने तब जाकर अपना शीश बाबा के चरणों में रख दिया और उन्हें आंसुओं से धो दिया। बाबा ने उन्हें आशीष का हाथ दिया और अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते हुए उन्हें उदी दी। श्रीमान शंकर राव मामलतदार थे। एक बार वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन किए। बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। शंकर के पास जितने भी पैसे थे उसने बाबा के हाथ में दे दिए। फिर वे खुशी से वाड़े की ओर चले गए। एक भक्त जिन्होंने उन्हें दक्षिणा देते हुए देखा बोले, तुमने अपनी जेब खाली कर दी, तुम अपनी वापसी की यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ पैसे ही नहीं बचे हैं। शांति से शंकर राव ने उत्तर दिया, बाबा ही मेरी ज़रूरत पूरी करेंगे। उसी दिन संध्या समय राहता के पोस्टमास्टर अपने एक रिश्तेदार के साथ शिरडी आए। कुछ वर्ष पहले पोस्टमास्टर के रिश्तेदार ने शंकर से 20 रुपये उधार लिए थे। शंकर से मिलने पर उनके रिश्तेदार ने अपने आप ही वह पैसे लौटा दिए और इस प्रकार अपने खर्चे के लिए अब उनके पास पैसे आ गए थे और यह सब बाबा की कृपा थी। बाबा तुरंत ही अपने भक्तों के मन के विचार को पढ़ लिया करते हैं। एक समय काका साहेब दीक्षित के मित्र शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और कुछ देर के बाद वे स्वयं ही बाबा के श्री चरणों की मालिश करने लगे। कुछ समय बाद बाबा बोले, मेरे पैर मत दबाओ और मुझसे दूर होकर बैठो। उनके मित्र ने ऐसा ही किया, परंतु उनकी आंखें भर आई। कुछ समय पश्चात वह पुनः बाबा के चरण दबाने लगे और इस बार बाबा ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। नमस्कार करने के पश्चात वे वाड़े को लौट आए। उनके मित्र ने काका को फिर उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बाबा वास्तव में अंतर्यामी हैं और सभी जीवों में उनका वास है। जब मैंने पहले बाबा के चरणों को दबाना आरंभ किया था तो उन्होंने मुझे ऐसा करने दिया। फिर मेरा मन चरण दबाते दबाते भटकने लगा और कहीं और चला गया। मैंने एक साथी भक्त के बारे में बुरा भला सोचा तो बाबा ने तत्काल ही जान लिया और मुझे अपने से दूर हटने को कहा। और जब मुझे इस बात का भान हुआ कि क्या हुआ है तो मुझे उसका पश्चाताप हुआ और मन ही मन में बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने मेरी क्षमा को स्वीकार करते हुए फिर दोबारा से अपने चरण दबाने की आज्ञा दे दी। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम।